हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। हाँ भाई, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी हम लोगों ने रियल में भी बात करते हैं। डिफरेंशिएबल कब होता है फंक्शन, उसकी क्या क्या कंडीशन होती है, क्या उसका टेस्ट होता है और क्या नहीं होता, ये सब प्रॉपरली हमने रियल में पढ़ा है। तो मैं थोड़ा सा रियल का टच लेके कॉम्प्लेक्स में कनेक्ट से करने वाला हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की अगर मैं थोड़ी सी रियल में बात करूँ तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन है मेरे पास, मान लीजिए एफ एक्स कोई मेरे पास डी टू आर है, कोई भी रियल वाला फंक्शन है, और a आपका d है, और इनफैक्ट यूनियन d बार में कनेक्ट होता है। मीन्स a इज मेंबर ऑफ d एंड a इज लिमिट पॉइंट ऑफ d। थोड़ा सा और क्लियरली कर लेते हैं या कहीं कहीं लिख लेते हैं कि d इज आ ओपन सेट। मतलब हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं या सिंपली a इज द मेंबर ऑफ d एंड a इज द लिमिट पॉइंट ऑफ d। ये दोनों कंडीशन हम लेके चल रहे होते हैं। देन वी से एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। कब भाई? हम बनाते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। ठीक है, और ये जो इक्वल टू आता है एफ डैश ए के इक्वल आता है। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट ए, या फंक्शन क्या होगा, ए पे डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्लियर ना? यही क्या होती है आपकी डेफिनेशन, होती है आपकी डिफरेंशिएबिलिटी की रियल में। ठीक है, अगर मैं x माइनस ए को h पुट कर लूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, a प्लस एच हो जाती है। मतलब ये बन जाएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू a, मतलब h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच एग्जिस्ट फाइनाइटली, या इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं। और या क्या कर लेते हैं, इसे हम क्या मान लेते हैं, फाई एक्स मान लेते हैं। मीन्स फाई ऑफ एक्स हम डिफाइन कर लेते हैं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, और हम कहते हैं, और ऑब्वियस है वेयर एक्स नॉट इक्वल टू ए, हम कहते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर फाई एक्स आपका एडजस्ट करेगी तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। और सिंपली यहाँ पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात भी कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ वी आर रियल, सो वी हैव ओनली टू पाथ या टू साइड फ्रॉम, या तो लेफ्ट से आएंगे या फिर हम राइट से आते हैं। दो ही साइड की बात हम करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं और राइट हैंड साइड की बात करते हैं, तो इसमें भी हम राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर पाते हैं। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। क्लियर ना? तो ये सब होता है आपका रियल पे। और थोड़ा सा और अगर हम ग्राफिकली बात कर पाते हैं तो हम कहते हैं कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होता है अगर हम उस पॉइंट पे केवल और केवल यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है आपका रियल में। ठीक है, चलिए ये था आपका रियल का। जैसे कुछ बेसिक सा एग्जांपल, जैसे मोड ऑफ एक्स, अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूँ तो उस पर इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हम उस पर कर पाएंगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे, क्योंकि उस पर हम शार्प एज बना पाते हैं। अगर मोड ऑफ एक्स सेम ही फंक्शन लो और एट एक्स इक्वल टू 1 ले लो तो हाँ, उस पर वो डिफरेंशिएबल हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक से प्रॉपर्टी थी, बेसिक से एग्जाम्पल थे जो हम रियल में पहले से पढ़ते हुए आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में हम इसे लेके जाना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स में सेम वे में इसे मूव कराना चाहते हैं।
कॉम्प्लेक्स में कुछ चीज़ें न्यू आती हैं और कुछ चीज़ें हम पीछे छोड़ के चले जाते हैं। जैसे सबसे पहले कौन सी बात कि जब हम रियल में रहते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की बात कर पाते हैं। सेकंड, ग्राफ की बातें भी हम कर पाते हैं क्योंकि तब हम उसे यूनिट टेंजेंट से शो भी कर पाते हैं कि यूनिट टेंजेंट से वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स में जब हम आ जाएंगे तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट हम पीछे ही छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि हम जानते हैं उस पॉइंट पे आने के लिए अनकाउंटेबल्स बात होते हैं। क्लियर ना? तो ये जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड का जो कॉन्सेप्ट है, हम जब बनाते हैं ना राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का कॉन्सेप्ट है, हम पीछे ही छोड़ देते हैं, मतलब वो रियल तक ही सीमित बन के रह जाता है। क्लियर ना? अगर इससे आगे मैं बात करूं किसकी, ग्राफिकल अप्रोच की, हाँ भाई हम ग्राफ कॉम्प्लेक्स में नहीं बना पाते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स का ग्राफ में मतलब किसका है, जेड कोमा एफ जेड को हम एक ही प्लेन में ड्रॉ नहीं कर पाते क्योंकि जेड कोमा एफ जेड, क्योंकि जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है और सिमिलरली एफ जेड आल्सो यू प्लस आइटा वी और यू कैन से या यू कैन राइट यू कोमा वी। तो एफ जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपको 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर जेड कोमा एफ जेड का आपका ग्राफ बनाना चाहते हो तो आपको 4 एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि 2 एक्सिस फॉर एक्स जेड प्लेन और जेड वेरिएबल और 2 फॉर एफ जेड वेरिएबल। तो ऐसा जनरली हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ग्राफिकली अप्रोच डिफरेंशिएबिलिटी में हम यहाँ नहीं देख पाते कि यूनिक टेंजेंट है, तो जनरली वो वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज नहीं करते जितना हम अकॉर्डिंग टू नेट पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे केवल और केवल फाइव जेड बनाते हैं और उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं और फिर वहाँ से पर्टिकुलर वैल्यू लेके उन्हें सी आर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म में हम पोलर लेके आते हैं, सी आर इक्वेशन लेके आते हैं। फर्स्ट वन आपका कार्टेशियन फॉर्म होता है, दूसरा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट फॉर्म होता है, थर्ड आपका पोलर फॉर्म होता है। 3 फॉर्म में हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं जो कि नेसेसरी कंडीशन बन के आती है डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसका नाम सी आर इक्वेशन होता है, कॉची रायमन इक्वेशन होता है। ठीक है, तो चलो भाई हम आते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब बता दिया रियल में। कॉम्प्लेक्स में भी मैं आपको डेफिनेशन सेम ही होती है, कुछ चेंजेस में नहीं होता। तो फंक्शन आपका लिया मैंने डी टू सी और जेड नॉट बिलोंग्स टू डी और सिंपली वी कैन आल्सो राइट जेड नॉट इज द लिमिट पॉइंट ऑफ डी आल्सो। वो डी का ही मेंबर है और डी डैश का भी मेंबर है, दोनों का वो मेंबर है। एंड डिफाइन फाइव जेड, वो फाइव जेड क्या लेते हैं, एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0। वी से एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट ऑफ फाइव जेड एग्जिस्ट फाइनाइटली। हाँ भाई, यहाँ फाइनाइटली लिखना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स में हम लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली भी करते हैं। हम दोनों तरह की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। फाइनाइटली भी जब हर एक पास से फाइनाइट लिमिट आती है और इनफाइनाइटली भी जब हर एक पास से क्या आती है, आपकी इनफाइनाइट लिमिट आती है। क्लियर ना? तो ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी थी। और लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जेड नॉट ऑफ एफ जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट और बेस जेड नॉट इक्वल टू जेड नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली। जैसा मन करे वैसा हम लिख सकते हैं। क्लियर ना? और इसकी जो लिमिट आती है वो आती है एफ डैश जेड नॉट। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट जेड नॉट। और इफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू हम एच ले लेते हैं तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपकी जेड नॉट प्लस का एच। अगर ये हो जाता है तो ये बन जाएगा लिमिट
क्योंकि मुझे z टेंड्स टू 0 करना है, z को z टेंड्स टू 0 करना है, तो इसे मैं ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ h कर लेता हूँ। ये टेंड्स टू 0 है मतलब h टेंड्स टू 0 है। ये अगर टेंड्स टू, ये देखना ऐसे z टेंड्स टू z नोट है, जैसे जैसे z नोट की ओर मूव करेगा h कहाँ मूव करेगा, 0 की ओर मूव करेगा। सो h टेंड्स टू 0 ये बनेगा f ऑफ z नोट प्लस का h माइनस का f ऑफ z नोट अपॉन z नोट माइनस का h। ये सब होना चाहिए। इसके लिमिट क्या होनी चाहिए, एडजस्ट होनी चाहिए फाइनाइटली। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट z नोट। बेसिक डेफिनेशन है, तो इसमें केवल और केवल यही डेफिनेशन काम करती है। राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ग्राफिकल अप्रोच हम यहाँ पे नहीं यूज करते। रीजन बड़ा सिंपल सा है जो मैंने बता दिया है। रियल में राइट हैंड लेफ्ट हैंड का प्रोसीजर होता है, क्योंकि वहाँ पे z नोट पे या x नोट पे आने के दो ही तरीके होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में x नोट पे आने के अनकाउंटेबल वेज होते हैं। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, हाँ डिसप्रूव के लिए वो ठीक है कि दो बात मुझे मिल गई जिससे लिमिट एडजस्ट नहीं करती तो हम कह देंगे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। वो दिखाने के लिए कि डायरेक्टली नहीं होगा तो काउंटर एग्जांपल लेके हम उसके लिए तो वो काम कर जाएगा, बट शो करने के लिए ऐसा नहीं होगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस नॉट इम्प्लाई एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। क्लियर ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं ग्राफिकली के लिए, तो ग्राफिकली हम इन सब की बातें नहीं करते, ठीक है ना। वो आपको मैंने रीजन आपको बता ही दिया है। चलिए तो लिमिट की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं, बहुत अच्छा था। सबसे पहले एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं जो आपको पहले से तैयार हो। एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इक्वल टू 0 पे ले लेते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा तो लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट मतलब 0 अपॉन जेड माइनस 0, दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0 जेड स्क्वायर माइनस 0 अपॉन जेड माइनस का 0। मैंने हाँ भाई आसान से लिया है, क्योंकि मैं इससे सी आर इक्वेशन से कन्वर्ट करूँगा तो वो और भी आसान हो जाएगा। थोड़ा टफ भी ले सकता था, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे बन जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल सी आर इक्वेशन के थ्रू मैं कराने वाला हूँ। इनफैक्ट पूरी की पूरी लिस्ट में तैयार करके देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 0, जेड से जेड कट जाएगा, ये जेड आएगा इक्वल टू 0 आएगा, तो एडजस्ट हो गई। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। क्लियर ना। और अगर मैं इसी की बात करूं, इसी एग्जांपल की, और मैं एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर की एट जेड इक्वल टू अगर मैं 1 बात करूं, तो ये आपका बन जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 1 एफ जेड माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन जेड माइनस 1, और दिस इक्वल टू लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 1 जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड माइनस का 1। ये आ जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू 1 जेड माइनस 1 इंटू जेड प्लस का 1 अपॉन जेड माइनस 1। क्योंकि हम लिमिट फॉर्म में है तो इसे हम कट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिट फॉर्म तो इसे हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। दिस इम्प्लाई लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। This implies fz is differentiable at z equal to 1। तो ये फंक्शन हमेशा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा z equal to 1 पे, ठीक है भाई। तो और भी हम नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे एग्जाम्पल हम इस पे करने वाले हैं।
CR इक्वेशन नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होती है, कैसे आती है, थोड़ा मैं हिंट दे के आपको चलूँगा और नेक्स्ट वीडियो में इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।